লুকটা কি পছন্দ হয়েছে? হ্যাঁ পছন্দ হয়েছে। ঠিক আছে, টাটা। As per the story, जैसे आप लोगों ने देखा है, I made her very beautifully bride. So now my point is, we makeup artists also has some pressures. We are not robot, and don't judge anyone by one side basis. So let's. Hi everyone, welcome to my new YouTube channel. So I'm going to create a video today, and if you don't know me, I'm Rajiv Vomik, makeup artist from Kolkata. I am a makeup influencer and a makeup educator. तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो मैं अपनी सारी इंडस्ट्री वाले लोग जैसे मेकअप आर्टिस्ट, मेरे जो भाई बहन हैं, सबको मैं डेडिकेट करके ये वीडियो बना रहा हूँ. एंड आई डोंट वांट कि ये सब चीज़ें आपको फेस करके बाद में भी इन सब चीज़ों से आप सफ़र करो. जैसे कि आप लोगों को पता है, सोहिनी चंदा ने मेरे बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो बनाया है. ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ. जैसे अगस्त में उन्होंने मुझे बुक किया था, सोहिनी दी. अभी भी मैं उनको दी ही बोलूँगा, मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि वो मुझसे एज में बड़ी है. ठीक है, आई डोंट टॉक अबाउट द पोजीशन एंड ऑल, बट एक चीज़ में और मतलब इट्स अ वेरी माइनर थिंग, बट मैं ये नोटिस करना चाहूँगा क्योंकि सोहिनी दी को मैं एज अ इन्फ्लुएंसर और सोशल मीडिया के थ्रू ही जानता हूँ, और मैं उनको कभी पर्सनली मैं कभी उनसे मतलब ऐसे बात भी नहीं हुआ हमारा, नॉट इन अ DM और कॉल एनीवेयर, कभी भी हमारा पहले बात नहीं हुआ था. बट फर्स्ट व्हेन शी स्टार्टेड टॉकिंग टू मी ऑन ओवर कॉल, शी कॉलिंग मी तूई. तूई मीन्स हिंदी में जिसको बोलते हैं तू. ठीक है, तो छोटा है इसलिए आप उनको तू करके बोलोगे. ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने छोड़ा, मैंने ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से. बट स्टिल मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ, किसी किसी लोगों को होता है. ठीक है, समटाइम्स यू कैन बी सो मच ओवर फ्रेंडली विथ योर लाइक प्रोफेशनल फीलिंग इफ़ यू आर टॉकिंग सो मच प्रोफेशनली. सो ये बात भी पॉइंट करता है कि जब आप बोल रहे हो कि यू आर अनप्रोफेशनल, यू क्लेमिंग मी अनप्रोफेशनल, सो दिस इज़ योर प्रोफेशनलिज्म टू कॉलिंग एनी like professional artist as a tu ही. I don't think so. Okay, let it be. तो जैसे हमारी बात मतलब कॉन्वर्सेशन स्टार्टिंग होती है रिगार्डिंग द बुकिंग, तो मैंने जब उन्होंने मुझे कॉल किया था, उन्होंने मुझे बोला था कि ऐसे कि लाइक क्या प्राइजेस है एंड ऑल. तो मैंने बोला था कि जो मेरा प्राइस है, डेफिनेटली उन्होंने कोई भी नेगोशिएट नहीं किया मेरे साथ. शी वॉज़ वेरी पोलाइट टू मी, मतलब ओवर फोन. डेफिनेटली उन्होंने मुझे बोला था कि ठीक है, मुझे तुम बोलो क्या क्या एडवांस एंड ऑल का सिचुएशन है, वो मुझ में मतलब कंडीशंस है, मैं आपको मतलब कर देता हूँ. तो उन्होंने मुझे एडवांस पेमेंट भी कर दिया था, हाफ पेमेंट. तो ऑल ओवर थिंग्स मतलब सब सही जा रहा था. सो जो भी थ्रू आउट द प्रोसेस था, मैंने सोहिनी दी को ऑलवेज़ हेल्प किया. अभी भी मैं उनको रिस्पेक्टफुली बात कर रहा हूँ. ठीक है, सोहिनी दी को मैंने ऑलवेज़ हेल्प किया था. तो और अभी मैं जाता हूँ, ये हो गया सारे प्रोसेस एंड ऑल. उसके बाद वेडिंग की ठीक 2 दिन पहले उनकी स्किन इशू हुई थी. उन्होंने मुझे कॉल करके बोला था कि राजीव, मैं एम वेरी स्कैर्ड, मेरा क्या हुआ, मेरी स्किन में ऐसे प्रॉब्लम्स हो गए. तो मैंने उनको बोला आप कैसे अपनी स्किन को काम डाउन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. मैंने सब कुछ उनको बोला डिटेल में. ठीक है, मतलब एक मेकअप आर्टिस्ट की तरफ से एक ब्राइड को, उनके क्लाइंट को जो जो हेल्प चाहिए होता था, मैंने E to Z सारे हेल्प उनको किया. ठीक है, उसके बाद बीच में मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैंने सोहिनी दी से पूछा कि सोहिनी दी, आपका जो ड्यू पेमेंट है, क्या आप मुझे वो पेमेंट कर सकते हो, बिकॉज योर डेट इज़ कमिंग, तो अगर आप पेमेंट कर दोगे तो इट्स बेटर फॉर मी. तो उन्होंने उस टाइम में भी उन्होंने कुछ मतलब ऐसा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया था. उन्होंने एकदम जैसे ही मैंने बोला, उन्होंने मतलब फटाफट मुझे फुल पेमेंट कर दिया था. तो आई गॉट माई फुल पेमेंट. तो देयर इज़ अ पॉइंट, अगर एक तरफ से मेरे पास मतलब मेरे क्लाइंट की तरफ से इतना ज़्यादा मुझे हेल्प मिल रहा है, मुझे इतना ज़्यादा हेल्प मिल रहा है, प्लस उन्होंने मतलब जैसे जैसे मैंने बोला अकॉर्डिंग टू मी उन्होंने मुझे पेमेंट क्लियर कर दिया, तो मैं उस ब्राइड के पास क्यों नहीं जाऊंगा. ठीक है, ये है पॉइंट. डेफिनेटली आई विल गिव माई बेस्ट. सो जो लोग मुझे थ्रू आउट माई सोशल मीडिया जानते हैं उनको डेफिनेटली पता है कि आई हैव ह्यूज नंबर ऑफ फॉलोअर्स. तो एक ब्राइडल डेट पे मेरा एक बुकिंग कभी भी नहीं होता. ठीक है, 3 to 4 बुकिंग होते हैं मेरे, और सबको अलग अलग स्लॉट दिया जाता है. ठीक है, तो
फर्स्ट स्लॉट में जो होते हैं अगर वो लेट करते हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिक सारे स्लॉट्स डिले हो जाते हैं, ये सबको पता है, ठीक है। ये मेरे साथ नहीं, ये सारे मेकअप आर्टिस्ट लोग मेरे साथ एग्री करेंगे, बिकॉज इट हैपन्स एंड वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। मैं किसी को एंड ऑफ द मतलब उस सिचुएशन में मैं उसको छोड़ के नहीं आ सकता, मैं उसको कंप्लीट करके ही मुझे निकलना पड़ेगा। मेरे पास मेरे ऐसे सिचुएशंस भी हुए हैं, जैसे ब्राइड्स को मैं ब्राइड्स के पास गया हूँ, जैसे 8 दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ। मैं ब्राइड के पास गया हूँ, जो मेरी फर्स्ट ब्राइड थी, उनके पास मैं गया, ठीक है। मैंने देखा जो लड़की थी वो एकदम गेट पे खड़ी थी, उसकी हल्दी नहीं आई थी, तो जैसे ही हम आए तो ना वो ऐसे बोलने लगे कि भैया प्लीज़ मेरा अभी तक हल्दी नहीं आया, आप रुक जाना, ठीक है। तो मैंने बोला मैं 15 मिनट्स रुकूंगा, उससे ज़्यादा नहीं रुक सकता मैं, बिकॉज आई हैव अदर स्लॉट्स ऑल्सो, अदर ब्राइड्स ऑल्सो। तो उसने मुझे बोला था कि 15 मिनट्स तक वेट करने के लिए। वो 15 मिनट्स हाफ एन आवर हो गया था, ठीक है। तब जब मैं निकलने जा रहा था एंड शी वाज लाइक वेरी स्वीट, बहुत ज़्यादा वो मतलब बोल रही थी कि नहीं आप तो मेरे लिए भगवान जैसे हो, अगर आप नहीं रेडी करोगे तो कौन रेडी करेगा मुझे। तो इन सब चीज़ों की वजह से ना लाइक हम तो मेकअप आर्टिस्ट है, बट वी आर नॉट रोबोट्स, हमारे अंदर भी इमोशंस हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे वैसा लग रहा था कि ठीक है मैं थोड़ा वेट कर जाता हूँ, बट इट वॉज़ वे टू लेट। और मुझे नेक्स्ट ब्राइड पे भी जाना था, जैसे कि शोहिनी के ब्राइड पे जाना था, ठीक है। तो तुम इनको कवर करो, उसके बाद मैं शोहिनी दी के लिए निकल गया, ठीक है। इट वॉज ऑलमोस्ट अराउंड 2 निकला, तो 2:30 बजे तक ऑन द वे में जब था मैं, तो मैंने शोहिनी दी को कॉल किया। शोहिनी दी को कॉल करके मैंने पूछा, तब 2:30 बज रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि मैं 3 बजे तक अगर आपके पास पहुंच जाऊं, क्या आप बैठ जाओगे? तो उन्होंने बोला नहीं, अभी तो मैं वेन्यू में नहीं पहुंची, तुम 3:30 बजे तक आओ। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, तो 3:30 बजे तक मेरे असिस्टेंट से मैं पहुंच जाऊंगा। तो मैं और मेरे असिस्टेंट सारे पहुंच गए थे, ठीक है। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है, मैं कॉल कर रहा हूँ अभी अपने असिस्टेंट को, ठीक है। मतलब मेरे पास ना 4-5 जन की टीम थे, ठीक है, उन्हीं में से एक जन को मैं कॉल कर रहा हूँ, आप सुन लो। So I'm calling him. हेलो हेलो अंकित। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, जो शोहिनी दी 1 दिसंबर में जो हमारी ब्राइड थी, हाँ, तो हम लोग कितने बजे तक पहुंच गए थे वहाँ पे? हम लोग वहाँ पे 4 बजे के अंदर पहुँच गए थे, 3:30 से 4 के अंदर तो पहुँच ही चुके थे वहाँ पे। तो 3:30 से 4 बजे तक हम पहुंच गए थे, और हाँ। लाइक कितनी देर तक हमने मतलब तुम लोगों ने वेट करना किया? पड़ा एग्जैक्टली, वहाँ बीच में से वेट करना पड़ा। उसके बाद वो दीदी आई 5:45 तक, देन उसका मैंने साड़ी रैपिंग और सब कुछ उनको रेडी करके रख दिया था। ठीक है ओके ओके, ठीक है ओके ओके अंकित, थैंक यू। बाद में बात। तो जैसे आपने सुना कि मेरे जो असिस्टेंट थे अभी ओवर फ़ोन कॉल पे था, तो मैंने उन लोगों को छोड़ा, ठीक है। मतलब जो लोकेशन पे मैंने उनको कॉल लगाया, मैंने बोला तुम लोग यहाँ पे रह के, मतलब मैं बाहर ही था क्योंकि मुझे नेक्स्ट ब्राइड पे भी जाना था, बिकॉज वो लेट कर रही थी। जो वो लोग 3 बजे, 3:30 बजे से 3:30 बजे ऑलमोस्ट पहुँच गए थे, 3:30 से 3:45 तक, बट वो ऑलमोस्ट बैठी 5:45 तक, ठीक है। तो इतनी देर मैं वेट नहीं कर सकता, बिकॉज माई अदर ब्राइड इज़ ऑल्सो वेटिंग, ठीक है। तो मुझे वहाँ भी जाना था, तो मैंने क्या किया, मैं उनको वहाँ पे छोड़ के मैं नेक्स्ट ब्राइड पे चला गया। तो जहाँ पे मैं नेक्स्ट ब्राइड पे गया, वहाँ पे जब मैं ब्राइड कर रहा था, ठीक है, तो वहाँ पे ब्राइड की ज्वेलरीज नहीं मिल रहे थे ऑल ऑफ अ सडन, तो ज्वेलरीज नहीं मिल रहे थे। और जब ब्राइड पूरा ख़त्म हो गया, ऑलमोस्ट जब मेरा ब्राइड फिनिश हो गया, आई नो दिस इज़ नॉट द टॉपिक, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि क्या क्या चीज़ें हमें फेस करना पड़ता है। एंड दैट ब्राइड लाइक मुझे आप ज्वेलरी पहना के ही जाना, ठीक है। तो मैंने बोला मेरे असिस्टेंट है यहाँ पे, आपको ज्वेलरी पहना देंगे। नहीं, शी वाज लाइक नो, मुझे ज्वेलरी भी पहनना है, आपके साथ पिक्चर्स भी लेनी है, सब कुछ करने हैं। तो इतनी ज़्यादा ब्राइड्स के डिमांड रहते हैं और हमारे ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है, क्योंकि हमें भी वहाँ से निकल के भी, जब मेरा थर्ड ब्राइड था, तो वहाँ से निकल के भी मुझे दूसरे ब्राइड पे, मतलब जो मेरा प्रीवियस ब्राइड था वहाँ पे भी मुझे जाना था, बट शी वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट पॉइंट, ठीक है। तो जैसे भी मैं वहाँ से निकला, मैं अपने हैंड्स को वहाँ पे छोड़ गया,
मतलब मैंने वहाँ पे छोड़ के मैं वहाँ से निकला तो 8 दिसंबर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। एंड वी आर नॉट रोबोट, और ये ट्रैफिक हमारे लाइक पापा या फिर परदादा के नहीं है, ठीक है, कि हमारे अकॉर्डिंग ट्रैफिक चलेगी, ये बिल्कुल भी हमारे हाथ में नहीं होता। तो ऑलमोस्ट वहाँ से मैं निकला 4 बजे गया, मुझे टाइम लगा, वहाँ से मैं ऑलमोस्ट 5:30 बजे से 5:45 तक निकला वहाँ से, ठीक है। और इट वाज लाइक एक्सट्रीम साउथ में था, ठीक है, एक्सट्रीम साउथ में टॉलीगंज में था ये, ठीक है। तो वहाँ से आते आते मुझे काफ़ी टाइम लग गया। आई एग्री दैट कि मुझे लेट हुआ, बट मैं उनको ये जो बोल रहे थे कि मैंने उनको ब्लॉक कर दिया, डेफिनेटली नॉट, मैंने उनको ब्लॉक नहीं किया था। मैं 110% श्योर हूँ, बिकॉज जो लोग जिन्होंने मुझे इतना हेल्प किया, हर चीज़ में कोऑपरेट किया, उनके साथ इतनी अच्छी मेरी कॉन्वर्सेशन रही है, तो मैं उनको क्यों ब्लॉक करूँगा। मैंने उनको कोई ब्लॉक नहीं किया। आईफोन में, मेरा फ़ोन तो सर, आईफोन में हमारा एक सिस्टम होता है दैट इज़ कॉल्ड डू नॉट डिस्टर्ब मोड, ठीक है। डू नॉट डिस्टर्ब मोड अभी भी मैं कर रहा हूँ, मेरे यहाँ पे है, मेरे डू नॉट डिस्टर्ब मोड में। फोकस कर दो ज़रा। ऐसे आप देख रहे हो यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन है, ठीक है। तो अभी जिस नंबर से मैं दिखाया था, बस कॉल करो मुझे। स्पीकर दो, स्पीकर दो। What is happening? আপনার ডায়াল করা নাম্বারটি এখন ব্যস্ত আছে অথবা এই মুহূর্তে সেটির সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। অনুগ্রহ করে পরে চেষ্টা করুন। So as you can see, it's clearly visible. मैं दिखा दूंगा नंबर, मैंने ब्लॉक नहीं किया है। प्रियोष्मा, it's your phone, right? Yes. Okay. Hold this phone. प्रियोष्मा का नंबर मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे ये देख सकते हो आप। अच्छा, जैसे कि आप देख रहे हो ये जो नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको ब्लॉक नहीं किया। इट्स क्लियरली विजिबल, इट्स अनब्लॉक्ड। देख सकते हो मैंने इसको ब्लॉक नहीं किया है। अगर आईफोन में ये फीचर्स होता है, डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन कर देते हैं, तो अगर आप उस टाइम पे, मैं भी बहुत पैनिक कर रहा था, ठीक है, तो उस टाइम पे मुझे एक कॉल मतलब मेरा एक हार्ट बीट जैसा हो रहा था, ठीक है। तो मैंने डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन करके रखा था कि मैंने किसी का नंबर ब्लॉक नहीं किया था कि मेरे पास कोई कॉल ना आए, ठीक है। इसके लिए मैंने डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन करके रखा था, मेरे पास कोई कॉल नहीं आएगा। तो जैसे ही मैं वेन्यू में पहुंचा, वेन्यू में पहुंचने के बाद मैंने देखा कि सोहिनी दी लाइक ऐसे बैठी है, ठीक है। और जब मैं वेन्यू पे पहुंचा उस टाइम पे मैंने अपने असिस्टेंट को कॉल किया, जिसके नंबर से मैंने अभी दिखाया आपको डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन करने से क्या होता है। उनको मैंने कॉल किया, बट उसको नीचे नहीं आने दिया जा रहा था, ठीक है। वहाँ पे हाफ एन आवर और लेट हुआ मेरा, ठीक है। उसके बाद मैं ऊपर गया रूम में, ठीक है। तो रूम में जाने के बाद मैं देख रहा हूँ कि सोहिनी ऐसे बैठी हुई है एंड उनका लाइक कुछ हाफ बेस डन है एंड दैट बेस वाज वेरी डल। तो मुझे फिर से वो बेस को रिकरेक्ट करना पड़ा। वो जो वहाँ पे दिखा रही थी कि मैंने बेस कर लिया है, माई मेकअप आर्टिस्ट डिच्ड मी, आई नेवर डिच्ड हर। मैं वहाँ पे पहुँच गया था, डेफिनेटली मेरी भी कुछ प्रॉब्लम्स थे, इसलिए मैं लेट पहुँचा था, बट आई रीच देयर। तो वहाँ पे जाने के बाद मैंने उनका बेस से शुरू करके आई मेकअप, ईच एंड एवरीथिंग, आई शेडो से शुरू करके सब कुछ A to Z मैं उनको दिखा के, मतलब एक स्टेप कर रहा था और उनको दिखा रहा था, बिकॉज शी वॉन्ट्स वेरी लाइक सटल एंड सोबर लुक। तो सटल सोबर लुक के अकॉर्डिंग उनको फ्लैट हेयर चाहिए था, उनको कोई बाउंस नहीं चाहिए था, कुछ नहीं, उनकी सारी हेयर जो भी चाहिए था A to Z मेरे हैंड्स ने कर दिया था। तो बेस और मेकअप बाकी था, तो बेस भी मुझे रिटच करना पड़ा, एवरीथिंग मुझे रिटच करना पड़ा, द बेस मुझे रिटच करना पड़ा। और जो फुल मेकअप है, लाइक मेकअप से लेके लाइक आई मेकअप, आई ब्रोज, आई लाइटिंग, ब्लश, लास्ट में उनको मैंने बोला कि जैसे आपको लेट हो रहा है तो आप कोलका कैसे पसंद करोगे। तो मैंने उनको बोला, तो उन्होंने बोला कि आई वॉन्ट वेरी सिंपल, ठीक है। तो मैंने बोला आपको मैं कुछ डिज़ाइन कर देता हूँ, इट विल लुक गुड ऑन यू, ठीक है, 5 मिनट्स लेंगे। तो उनको बोला कि नहीं मुझे बस डॉट्स बना दो, ठीक है, मुझे बस ऐसे डॉट्स चाहिए। तो बिपाशा बासु का लुक था, एक्चुअली आई वॉन्ट दैट लुक,
ठीक है। मैंने बोला ओके फाइन, ठीक है कोई बात नहीं। तो उनको मैंने आई मेकअप दिखाया, मैंने बोला देखो ब्राउन का जो क्रीज है, जो गोल्डन शिमर है, सब कुछ सही है, प्रॉपर लग रहा है। तो उन्होंने बोला हाँ, बट उन्होंने कहा था कि एक्स्ट्रा ग्लिटर ऐड ऑन करने के लिए, जो मैंने नहीं किया था, बट मैंने ग्लिटर ऐड ऑन किया था। ठीक है, बंगाली लुक्स में हम ज़्यादा ग्लिटर्स पे नहीं जाते हैं। मैं ऐसा मेकअप आर्टिस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ जो अपने डिसीजंस अपने क्लाइंट के ऊपर थोपता हूँ। ठीक है, मैं ऑलवेज मैं अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि आपको क्या चाहिए आप वही बोलो, क्योंकि अल्टीमेटली वो लोगों को फेस करने वाले हैं, मैं नहीं फेस करने वाला। तो जैसे उनको चाहिए, एवरीथिंग इज़ अकॉर्डिंग टू हर। अगर वो बोलेगी कि मुझे ये पसंद नहीं आया, मुझे वो पसंद नहीं है, तो डेफिनेटली शी इज़ टेलिंग लाई। ठीक है, वो झूठ बोल रही है, क्योंकि वहाँ पे A to Z मैंने वो ऐसी मिरर लेके बैठी थी। इवन उन्होंने अपनी लिपस्टिक खुद से किया। मैंने बोला लिप लाइन करके मैं करता हूँ, तो उन्होंने बोला नो मैं लिप लाइन नहीं करती, मैं लिपस्टिक खुद से पहनूंगी। मैंने बोला ठीक है, लिपस्टिक आप खुद से पहनो। ठीक है, तो ऑल ओवर प्रोसेस पूरा मेकअप डन होने के बाद उनके घर वाले आए, उनके घर वाले ऐसे बोले, उनके ब्रदर बोले ऐसे कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, लेट हुआ बट यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी। एवरीवन वाज लाइक वेरी हैप्पी विद द लुक। इवन आप पिक्चर्स में भी देख सकते हो, मैं पिक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पे, उनके सारे पिक्चर्स में देख सकते हो। शी वॉज वेरी हैप्पी, बहुत अच्छे से वो स्माइल कर रहे। इवन अगर उनको इतना ज़्यादा लेट हो रहा था उनके बाद भी वो शी सेइंग कि आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, मतलब बहुत स्ट्रेस थी वो, उनके अंदर एनजाइटी काम कर रहा था। बट उनकी पिक्चर्स या फिर वो सब चीज़ों से कुछ भी नहीं दिख रहा था। शी वॉज लाइक वेरी काम डाउन, हैप्पी। मतलब बहुत अच्छे से वो मतलब पोस्ट कर रही थी, फ़ोटोज़ ले रही थी। डेफिनेटली उनको लेना है, क्योंकि उनकी वेडिंग पिक्चर्स है, उस पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, कोई जज नहीं कर रहा हूँ। बट स्टिल जब पेमेंट की बात आई, ठीक है मेरा पेमेंट तो फुल हो चुका था, बट जो मेरे अदर हैंड्स के पेमेंट्स थे, जो मैंने पेमेंट के बाद उनसे कही, उन्होंने कहा कि राजीव तुम चले जाओ, मैं तुम्हें 2 दिन बाद या फिर तुम्हें कल कर दूँगी। तो मैंने बोला देखो ये तो हमारे रूल्स में नहीं है, मैं कभी भी बिना पेमेंट के नहीं जाता। ठीक है, मैंने तो आके अपना काम किया है ना। डेफिनेटली मैं लेट हूँ, बट मैंने आपका पूरा काम कंप्लीट किया है। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप मुझे मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, मैं आपको पेमेंट कर दूँगी। मैंने बोला ओके। तो 8 दिसंबर का तो मैटर वहाँ पे क्लोज़ हो गया। हमें वो उस दिन मतलब मेरे हैंड्स को उस दिन पेमेंट नहीं मिला। ठीक है, तो उस दिन हम चले गए वहाँ से। बट जब जा रहे तो ऑन द वे जब मैं था, तो उन्होंने मुझे मेंशन किया था बार बार रात को कि राजीव तुम कोई पिक्चर्स या फिर फ़ोटोज़ अपलोड मत करना, कोई अपडेट मत देना। ठीक है, जब मैं अपडेट दूंगा देन तुम अपडेट देना फ़ोटोज़ पिक्चर्स के। मैंने बोला ओके ठीक है फ़ाइन, कोई बात नहीं, मैं नहीं दूंगा अपडेट। दिन मैं देखता हूँ नेक्स्ट डे लाइक सुबह उनका पोस्ट, ठीक है, उनकी वेडिंग का। तो मुझे वो पिक्चर बहुत अच्छी लगी, तो उनके स्टोरीज़ में भी मैंने चेक किया। ठीक है, तो वो स्टोरीज़ वगैरह भी मुझे बहुत अच्छी लगी वगैरह। मैंने वहाँ से मैं मानता हूँ क्योंकि मुझे वहाँ से कोई अच्छे क्लिप्स नहीं मिले थे, बिकॉज लेट हो गया था मैं डेफिनेटली। और आप लोगों को पता है किस रीज़न से मैं लेट हुआ था। इट्स डेफिनेटली नॉट अप टू मी। ठीक है, अगर ब्राइड्स लेट करेंगे तो हम ऑटोमेटिक लेट हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे ऊपर नहीं है, ये मैं अब मेरे साथ नहीं होता, ये अदर्स मेकअप आर्टिस्ट के भी साथ होते हैं ये सब चीज़ें। तो मैंने अपना काम मैंने पोस्ट किया अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे। ठीक है, देन सडनली उनका मैसेज आया कि हाउ डेयर यू, तुमने विदाउट मेरी परमिशन कैसे मतलब इंस्टाग्राम में उन्होंने मुझे मैसेज किया कि विदाउट मेरे परमिशन कैसे तुमने पिक्चर्स अपलोड कर लिए, तुम्हें किसने परमिशन दिया, तुम वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे। ये सब कुछ उन्होंने बोला जो उन्होंने अनसेंड कर दिया है। ठीक है, मैं दिखा दूंगा यहाँ पे स्क्रीनशॉट में सारे उन्होंने अनसेंड किया। मैंने ऐसे पागल की तरह तो मैं नहीं यहाँ पे बोलूँगा, राइट। यहाँ पे सिर्फ मेरे मैसेजेस दिख रहे हैं, उनके कोई मैसेजेस नहीं दिख रहे। तो ऐसे उन्होंने बोला, तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। मैंने वो वीडियो अब डिलीट कर दिया, वो पोस्ट मैंने डिलीट कर दिया। उसके बाद एक और पोस्ट किया मैंने उस दिन, ठीक है, उसमें सिर्फ मैंने अपने क्लिप्स डाले थे, जो मेरे अपने क्लिप्स थे वो डाले थे। तो उन्होंने बोला था तुम कुछ भी पोस्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, मैंने तुम्हें नहीं बोला है पोस्ट करने के लिए, तुम अभी के अभी डिलीट करो, ऐसे मुझे बोला था उन्होंने। मैंने बोला मैं क्यों और डिलीट करूँ, आपने मुझे पेमेंट किया है मेरे काम के लिए, मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल पे क्या पोस्ट करूँगा उसके लिए तो आपने मुझे पेमेंट नहीं किया है। ये मैंने उनको बहुत अच्छे से मेंशन किया था।
तो मैंने तो तब तक भी उन्होंने मुझे पेमेंट क्लियर नहीं किया था। जो मेरे हैंड्स के पेमेंट्स थे उन्होंने अभी तक मेरे जो ड्यूरिंग मतलब 5000 बाकी था, 5100 समथिंग, तो उन्होंने वो पेमेंट नहीं किया था। तो मैंने बोला अगर आपको वीडियो डिलीट करना है आप मेरा पेमेंट कर दो, ठीक है, क्योंकि मुझे उनको पेमेंट करना है, ठीक है, तो आप मुझे वो पेमेंट मुझे कर दो। मैं आपने जो बोले मुझे पेमेंट कर दिया, तो मैंने डिलीट कर दिया वीडियो, ठीक है, मैटर यहाँ पे क्लोज हो गया। उसके बाद और कोई कन्वर्सेशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आई हैव नो आइडिया लाइक व्हाट हैपेंड देन। वो कुछ दिनों बाद वो फिर से लेके आती है, एक पोस्ट देती है, आई वॉज नॉट हैप्पी विथ माई मेकअप बट स्टिल शी अपलोडिंग हर ऑल पिक्चर्स, बहुत अच्छे से, बहुत प्यारी लग रही है सारे वीडियो पिक्चर्स में। मतलब इतना अच्छा मेकअप, अगर मेकअप मेरा अच्छा नहीं होता, अगर मेरा काम, मेरा ड्रेपिंग, मेरा हेयर स्टाइलिंग, मेरा कुछ भी अच्छा नहीं होता उस टाइम पे, तो डेफिनेटली पिक्चर्स में भी अच्छे नहीं आते। पिक्चर्स सारे बहुत सुंदर आए, सारे बहुत अच्छे आए। तो मैंने ये सब चीज़ें नोटिस की। देन आफ्टर दिस 6 मंथ्स, ठीक है, दिसंबर से लेके मई, ये मई है, आफ्टर 6 मंथ्स सडनली मैंने देखा कि ऐसा एक पोस्ट हुआ है, ठीक है। तो आई वॉज लाइक वेरी शॉक, लाइक क्या हुआ, लाइक आफ्टर 6 मंथ्स भी, मतलब क्या प्रॉब्लम था तो मुझे पहले बोल सकती थी, बट शी डिडंट टेल मी एनीथिंग। ऑल ऑफ अ सडन शी लाइक टुक दिस स्टेप विदाउट लाइक। तो जो भी है डेफिनेटली मैंने तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखा है आपके सामने। अभी आप जज करो कि आप लाइक किस चीज़ पे सपोर्ट करोगे डेफिनेटली। और वहाँ पे जितनी भी कमेंट्स होंगे, अभी आप बोलोगे कि चलो मैं मान लिया कि शोहिनी जो है वो आपको डाउन करने की कोशिश करे, बट वहाँ पे जो अदर्स कमेंट्स हैं तो वो क्या, मतलब उसकी क्या वैल्यू है। उन्होंने भी कहा है कि आपने इनके साथ ऐसा किया है, उनके साथ वैसा किया है। मैं अपनी तरफ से इतना श्योर हूँ, वहाँ पे जिन लोगों ने ऐसे कमेंट्स किए हैं दे ऑल आर फेक। सब चीज़ें वहाँ पे मतलब नोटिस किया है, मैंने देखा है कमेंट्स, मतलब भर भर के कुछ, मतलब जो मन करे वो बोला है उन्होंने। मेरे लुक्स को लेके, मैं क्या मतलब मैं कहाँ जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, कहाँ पे पार्टीज़ वगैरह, सब कुछ को लेके वो एक इशू क्रिएट करते। मतलब ऐसी बात है ना, जब एक नाम बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। और जो लोग हेटर्स होते हैं ना, उन लोगों को बस एक क्लू चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन आप कितने भी अच्छे काम करो, उनको आप अप्रिशिएट करने के लिए वो कभी नहीं आएंगे, कभी उस चीज़ को इम्पोर्टेंस ही नहीं देंगे। और जो लोग वहाँ पे आके कमेंट कर रहे हैं, उन लोगों का अकाउंट नहीं तो प्राइवेट है, नहीं तो उन लोगों का मतलब 200-300 ऐसे करके उनके सारे फॉलोअर्स हैं, वो भी प्राइवेट में, ठीक है। और वो लोग आके मेरी प्रोफाइल में आके गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं मुझे, मतलब क्योंकि इतना हेट मैंने कभी तक नहीं टॉलरेट किया है, ठीक है। आई कांट टेक दिस हेटनेस। मैंने कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया। मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनको जाके मैसेज कर रहे हैं डायरेक्ट। आपको नहीं पता जो चीज़, आप वन साइडेड चीज़ को देख के कैसे किसी को जज कर सकते हो। आप मुझे पर्सनली नहीं जानते हो, आप नहीं जानते हो कि मैं कैसे बिहेव करता हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स को, मैं अपने मतलब जो भी है, जो भी मेरे मतलब क्लोज वंस है, मैं उनके साथ कैसे ट्रीट करता हूँ, नहीं करता हूँ। तो आप लोग बिल्कुल भी एकदम वन साइडेड होकर जज नहीं कर सकते हो। दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट डन। बस एक साइडेड में देख के आप ऐसे नहीं बोल सकते हो। डेफिनेटली मेरी फॉल्ट है, मैं नहीं मना करूँगा कि मेरी फॉल्ट नहीं है, बट शी कुडंट कोऑपरेट विथ मी। उन्होंने बिल्कुल भी मेरे साथ कोऑपरेट नहीं किया था। बिकॉज अगर कोऑपरेट करती तो ये सब चीज़ें नहीं करती। मैं उनसे हाफ उम्र का हूँ, मैं उनसे काफ़ी छोटा हूँ, मैं उनके भाई जैसा हूँ, ठीक है। मैंने उनके साथ 1% के लिए भी बदतमीज़ी नहीं की, गंदी बिहेवियर नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। आई ऑलवेज वेरी काम डाउन। मैं अगर लास्ट तक का भी मैं क्लिप दिखाऊंगा, मैं तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, कभी भी एक वन साइडेड देख के किसी को जज मत करो, ठीक है। हमारी मेकअप आर्टिस्ट लोगों की लाइफ इतनी ज़्यादा इजी नहीं होती, हमारे ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, हमें भी बहुत ज़्यादा मतलब पैनिक होता है। जैसे आप ब्राइड्स को पैनिक होते हैं, वैसे हमें भी पैनिक्स होते हैं, बट कुछ हमारे हाथ पे नहीं होता। ब्राइड्स जैसे हमें मतलब टाइम से डील करेंगे,
Okay, for now